आज है 13/12/83 के पास मिनी वर्जन के रोस्टर में 208 प्रश्न। गीत है मरना तेरी गली में जीना तेरी गली। ये किसके बोल सुने? बोल किसके सुने? गोप और गोपियों के। मरना तेरी गली में जीना तेरी गली में किसके लिए कहते हैं? परम पिता परमात्मा शिव बाबा के। नाम तो जरूर चाहिए ना। कहते हैं बाबा आपके गले का हार बनने जीते जी हम आपका बनते हैं। आपको ही याद करने से हम आपके गले का हार जाकर आकर बने। रुद्रमाला तो प्रसिद्ध है। याद करने से क्या बनेंगे? आपके गले का हार बनेंगे। और जो याद नहीं करेंगे तो गले का हार नहीं बनेंगे। रुद्रमाला तो प्रसिद्ध है। इसलिए बाप के गले का हार बनने के लिए बाप ने समझाया है सब आत्मा रुद्र की माला है। वैसे तो 500 करोड़ भी आत्माएं हैं और वो रुद्र की माला है, लेकिन विशेष रुद्र के मण के 108 मण के। ये रूहानी झाड़ है, वह है जिनोलॉजिकल मनुष्यों का झाड़। ये है आत्माओं का झाड़। झाड़ में सिर्फ सेक्शन भी है। देवी देवताओं का सेक्शन, इस्लामियों का सेक्शन, बौद्धियों का सेक्शन। ये सेक्शन कहाँ बताएगा? निराकारी झाड़ कहाँ है? परमधाम कहाँ है? ना बाप है वहाँ परमधाम है। बन गया शांति धाम का परमधाम का गेट खुल गया है? दो ही खुला। शांति धाम सुखधाम का गेट तो एक साथ खुलेगा। ये बात ठीक है कि इसी सृष्टि पर परमधाम होगा। हम बच्चे आत्मिक स्टेज में वहाँ टिके हुए होंगे और वहाँ सबके ग्रुप्स, हर प्रकार की आत्माओं के ग्रुप्स अलग अलग होंगे। इस्लामियों का ग्रुप होगा, उनका सेक्शन अलग। देवी देवताओं का सेक्शन अलग, बौद्धियों का सेक्शन अलग। ये बातें और कोई नहीं समझा। वो सेक्शन वहाँ अलग अलग क्यों होंगे? क्योंकि सबके आत्मिक स्टेज की ऊंचाई अपनी अपनी अलग अलग। गीता का भगवान ही सुनाते हैं, वही जन्म मरण रहित है। उनको अजन्मा नहीं कह सकते। जन्म तो लेते हैं, उनको अजन्मा नहीं कह सकते। सिर्फ जन्म मरण में आने वाला नहीं। जन्म तो लेते हैं, लेकिन जन्म के बाद उनका मरण नहीं होता। कोई कहे कि जिस तन में आए तो वो तन छूट जाए तो क्या हो जाएगा? मरण हो जाए। उनका मरण नहीं होता। मरण का गायन भी नहीं होता। क्यों? जिस तन के द्वारा परमपिता परमात्मा के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होते हैं, उस तन को कोई मरते हुए नहीं देख सकता।
जन्म मरण में आने वाला नहीं, पुनर्जन्म लेने वाला भी नहीं है। तो बेहद में जन्म मरण पुनर्जन्म का अर्थ क्या है? नित्य अनित्य के डोले में डोलना, माना जन्म मरण के चक्र में आना। जैसे कोई ज्ञान में नित्यवान है तो कहते हैं जिंदा है, और नित्य टूट गया तो कहते हैं मर गया। तो जिस तन में प्रवेश करता है परमात्मा बाप के रूप में प्रत्यक्ष होता है, वो तनधारी भी नित्य अनित्य रूपी जन्म मरण के चक्र में नहीं आता। इसलिए शंकर के लिए भी क्या कहा? शंकर जन्म मरण के चक्र में नहीं आते। उनका स्थूल और सूक्ष्म शरीर भी नहीं है। उनका परम पिता परमात्मा शिव का। मंदिरों में भी शिवलिंग को ही पूजते हैं, उनको ही परमात्मा कहते हैं। देवताओं के आगे ही जाकर के महिमा गाते हैं, ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः। शिव देवताय नमः कभी नहीं कहेंगे। शिव को हमेशा परमात्मा समझते हैं। शिव परमात्मा नमः कहेंगे, वह है मूल वतन, वो सूक्ष्म वतन और ये स्थूल वतन। अभी तुम बच्चे जानते हो कि यहाँ कोई वो ज्ञान नहीं है कि परमात्मा सर्वव्यापी है। यदि इनमें भी परमात्मा हो तो फिर उनको परमात्मा नमः कहा जाए। शरीर में होते परमात्मा नमः कहें। वास्तव में अक्षर ही है महान आत्मा, पुण्यात्मा, पापात्मा, महान आत्मा। महान परमात्मा नहीं कहा जाता। वह पुण्य परमात्मा, पाप परमात्मा अक्षर नहीं। तो समझने की बातें हैं। सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो कि तो पाठशाला में आने से प्रत्यक्ष फल देने वाली प्राप्ति है। तुम जानते हो हम भविष्य में तो देवी देवता बनेंगे, और कोई ऐसा कह नहीं सकते। मनुष्य देवता तुम बनते हो। देवताओं में प्रसिद्ध है लक्ष्मी नारायण, इसलिए सत्यनारायण की कथा कहते हैं। कौन से नारायण प्रसिद्ध है? वो लक्ष्मी नारायण जिनकी सत्य कथा, जिनकी कथा प्रसिद्ध है, प्रचलित है घर घर में, लेकिन उसमें सिर्फ नाम दिया हुआ है सत्यनारायण की कथा। बायोग्राफी नहीं है। सत्यनारायण की कथा कहते हैं, वही अकेला सत्य था और कोई सत्य नहीं था। क्या बाकी सारी झूठों की दुनिया थी? सत्यनारायण की कथा क्यों प्रसिद्ध है? नारायण के साथ तो जरूर लक्ष्मी भी होगी। सत्य राम की कथा नहीं कहते, सत्य लक्ष्मी की भी कथा नहीं कहते। कथा किसकी कहेंगे? सत्यनारायण। सत्यनारायण की कथा कहते हैं। अंग्रेज लोग भी क्या कहते हैं? गॉड इज ट्रुथ। ये नहीं कहते गॉड मदर ट्रुथ। सत्यनारायण की कथा कहते हैं। अच्छा, उससे क्या होगा? नर से नारायण बनेंगे। बैरिस्टर द्वारा बैरिस्टर की कथा सुनकर बैरिस्टर बनेंगे। यहाँ तुम आते ही हो भविष्य 21 जन्मों की प्रारब्ध के लिए। भविष्य 21 जन्मों की प्राप्ति भी तब होती है जब संगम होता है। तुम जानते हो हम आए हैं बाप से सत्य की राजधानी का वर्षा लेने, इसलिए आए। मकसद क्या है आने का? एम ऑब्जेक्ट क्या है?
बाप से सत्य की राजधानी का वर्षा लेने, ऐसे ही तो मरकर चले जाने के लिए नहीं आए। बाप के पास आए हैं तो जरूर राजधानी का वर्षा इसी जन्म में मिलना चाहिए। यदि ये निश्चय नहीं है तो गोया मूर्ख बुद्धि। कॉलेज में गए MBBS करने और पढ़ने वाले को निश्चय ही नहीं कि हमें MBBS बनेंगे या सर्जन बनेंगे या नहीं बनेंगे, तो उनको क्या कहेंगे? मूर्ख ही कहेंगे। पहले से ये पक्का निश्चय चाहिए वो हमारा बाप है। तो ब्रह्मा का भी वो बाप है। तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों का दादा हुआ। ब्रह्मा कुमार कुमारियों का दादा नहीं, दादा, बाप दादा, ग्रैंडफादर। कौन? शिव। शिव बाप। शिव तो सिर्फ बाप ही है, वो तो आत्माओं का बाप है, उसको बाबा नहीं कह सकते। बाबा तब होता है जब शरीर में आए। दूसरे जितने भी संबंध तब बनते हैं जब वो शरीर में प्रवेश करता है। तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों का भी दादा हुआ, तो ब्रह्मा का भी वो बाप है। ये बाप कहते हैं ये मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, दादा की प्रॉपर्टी तुमको मिलती है। कौन सी प्रॉपर्टी? दादा की प्रॉपर्टी कौन सी है? स्वर्ग, सतयुगी वर्षा। शिव बाबा के पास ज्ञान रत्नों का धन है। शिव बाबा के पास ज्ञान रत्नों का धन है। एक एक रत्न लाखों की मिल्कियत है। इसकी कीमत इतनी भारी है, 21 जन्म के लिए राज्य भाग्य कोई के स्वप्न में भी नहीं होगा। लक्ष्मी नारायण आदि की पूजा तो भल करते आए, परंतु ये किसी को पता नहीं है कि उन्होंने ये पद कैसे पाया। सत्य किया है, लाखों वर्ष कर दी, इसलिए कुछ समझ नहीं सकते। अभी तुम जानते हो उन्हों को राज्य किए 5000 वर्ष हुए, तो एक संवत से शुरुआत हुई। कहानी कही जाती है ना, लॉन्ग लॉन्ग एगो। इसी भारत में ही लक्ष्मी नारायण का राज्य था। भारत को बहिष्ठ स्वर्ग कहा जाता है। बहिष्ठ और स्वर्ग, वैकुंठ इस समय का गए। वो भी संगम भी जो संगठन पहला तैयार होता है पहले जन्म का, 21 जन्मों में से पहले जन्म का, उसको बहिष्ठ, उसको गार्डन ऑफ अल्लाह, उसको वैकुंठ भी कहा जाता है। ये किसी की बुद्धि में नहीं है। अभी तुम जानते हो 5000 वर्ष हुए हैं, कल्प की आयु ही 5000 वर्ष। अब शास्त्रों में ये किसने लिखा? व्यास ने। ये भी ड्रामा विनोद है। भक्ति मार्ग वालों ने ये शास्त्र बनाए हैं। इनमें तो कोई सार नहीं है। मनुष्य कहते हैं व्यास भगवान ने लिखा। क्या भगवान ऐसी बातें झूठ लिखा करते हैं? बाप कहते हैं तुम कितने बेसमझ। एक तरफ कहते हो राम राजा राम प्रजा राम साहूकार, जिये नगरी बसे दाता धर्म का उपकार, फिर दिखाते हो राम की सीता चोरी हो गई। तो फिर राम राज्य कैसा? तो झूठी कथा हुई ना। एक तरफ रामायण में दिखाया कि राम राज्य में सब ऐसे ऐसे सुखी थे, तो दूसरी तरफ दिखाया राम की सीता चोरी हो गई। सुनने से नतीजा कुछ भी नहीं। कितने साध माने करते हैं,
जगदम्बा तो है एक ही, परंतु उनकी मूर्तियां कितनी बनाते है। तो जगदम्बा सरस्वती ब्रह्मा की बेटी, बाकी उन्हें 10 भुजाएं तो नहीं है। जो मूर्तियां बनाते हैं ढेर अनेक प्रकार की, देवी तो एक ही है। तो जो अनेक प्रकार की मूर्तियां बनाते हैं, क्या इतनी देवी कहाँ से आई? क्या इतनी देवी हैं क्या? फिर वो क्या है? सब भुजाएं हैं। बाप कहते हैं ये सब भक्ति मार्ग की बड़ी सामग्री है, ज्ञान में तो ये कुछ भी नहीं है। क्या इतनी भुजाएं आ गई? उनको चुप रहना है, बाप को याद करना है। ऐसे बहुत बच्चियां हैं जिन्होंने कभी देखा भी नहीं है इसको, बाबा को। लिखती हैं, बाबा आप हमको भल पहचानते नहीं हो, लेकिन मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। ये कैसे हो सकता है? साकार में तो देखा ही नहीं। साकार के लिए हो गया, हाँ, ज्ञान के आधार पर उन्होंने ये निश्चय कर लिया, हम आपसे वर्षा लेकर ही छोड़ें। घर बैठे भी बहुतों को साक्षात्कार होते, भले साक्षात्कार न भी हो तो भी लिखती रहती हैं। क्या बाबा मैं आपको अच्छी रीति जानती, आप वो ही बाबा हो। तो बाप समझाते हैं, ये बाबा नहीं समझाते। कौन से बाबा? ये जो कुछ सब समझाते हैं वो ब्रह्मा बाबा नहीं समझाते हैं। बाबा कहते हैं कि इस शरीर को मत देखो। शिव बाबा को याद करने बिना तुम बाप के पास आ ही नहीं सकते। उनकी याद में एकदम लवलीन हो पड़ते। बाप ही सदगति दाता है। उनको कितना प्यार करना चाहिए। इनको सदगति दाता बाप को पार्ट का नाम क्या होता है? जो सदगति दाता का पार्ट बजाता है उसे क्या कहते हैं? सदगुरु। सदगुरु का पार्ट आदि का है या मध्य का है या अंत का है? अंत का। जब अंत का पार्ट है तो उसे याद कैसे करें? बाप ही सदगति दाता है, उनको कितना प्यार करना चाहिए। माँ बाप से बच्चे एकदम लिपट जाते, क्योंकि माँ बाप सुख देने वाले। आजकल के माँ बाप कोई सुख नहीं देते, बलि चढ़ाए देते। शायद है? हाँ। अब बाप कहते हैं पास इस पास, अब तुमको शिक्षा मिलती। काम कटारी की बातें छोड़, अब तो कृष्णपुरी में चलना है। कृष्ण का राज्य ही है सतयुग में। मनुष्यों ने कृष्ण को द्वापर में ठोक दिया। ऐसे थोड़े ही सतयुग का प्रिंस द्वापर में आकर गीता सुनाएंगे? फिर कैसे? शास्त्रों में तो मनुष्य ने कृष्ण को द्वापर में ठोक दिया। बाबा कहते हैं ऐसे हो नहीं सकता। ऐसे थोड़े ही है कि सतयुग का प्रिंस द्वापर में आकर गीता सुनाएंगे। फिर शास्त्रों में ऐसा क्यों लिख दिया? मुरली में तो बाबा बताते हैं कि शास्त्रों में रामायण भागवत महाभारत में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो इस समय की यादगार है।
तो जरूर द्वापर युग की शूटिंग में संगम युग में ही कृष्ण की आत्मा किसी ब्राह्मण बच्चे के द्वारा प्रत्यक्ष होती है। तो प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेती है, उसको उन्होंने द्वापर में दिखा दिया। तो सतयुगों का प्रिंस द्वापर में आकर कैसे गीता सुनाए? उनको तो लक्ष्मी नारायण बन पुनर्जन्म लेना ही है। भगवान वाच है, ये आसुरी संप्रदाय है, मनुष्य आसुरी स्वभाव वाले, उनको देवी स्वभाव बनाने वाला गीता का भगवान ही है। उस बाप के बदले बच्चे का नाम रख दिया। सतयुग में जन्म लेने वाले बच्चे का नाम डाल दिया। इसमें भगवान वाची कृष्ण बच्चे ने थोड़े कहा ये सब आसुरी संप्रदाय। उनकी बुद्धि में भी नहीं आ सकता कि ये सब आसुरी संप्रदाय है। जिस बच्चे को फिर द्वापर में ले आए, ये भी भूल है। फिर तो यादव और पांडव सिद्ध हो ही नहीं सकते। तो बाप सबको कहते हैं तुम कितने मूर्ख, तुम तो ऊंच दैवी कुल के थे, फिर ये हाल तुम्हारा क्यों हुआ? सबको क्यों कहते हैं कि तुम मूर्ख बुद्धि? बाप सबको कहते हैं तुम कितने मूर्ख बुद्धि हो। तुम तो ऊंच कुल के थे, फिर तुम्हारा ये हाल क्यों हुआ? अब फिर तुमको देवता बनाता हूँ। मनुष्य को स्वर्ग का राजा बना ही नहीं सकता। आत्मा को परमात्मा कहना कितनी बड़ी मूर्खता है। बड़े बड़े सन्यासी विद्वान आदि ये भी नहीं जानते। सन्यासी तो मनुष्य देवता बना ही नहीं सकते। ये तो बाप का ही काम है। आर्य समाजी बनाएंगे तो सन्यासी बनाएंगे। सन्यासी मनुष्यों को क्या बनाएंगे? सन्यासी बनाएंगे। क्रिश्चियन बनाएंगे। ऐसे जिसके पास तुम जाएंगे वो वैसा ही बनाएगा। ईश्वरी सेवा में भी ऐसे ही होता है। जो जैसा होता है वो वैसा ही जिज्ञासु बना सकता है। फर्स्ट क्लास स्टूडेंट होगा शिव बाबा का तो फर्स्ट क्लास जिज्ञासु बनाएगा। देवता धर्म है ही सतयुग में, तो बाप को संगम युग पर आना पड़ेगा। ये महाभारत युद्ध है। इस लड़ाई द्वारा ही तुम्हारी विजय होती है। जब तक लड़ाई से पसार नहीं हुए हैं तब तक विजय हो नहीं सकती। लिखा है गेटवे टू हेवन इज महाभारत। विनाश के बाद फिर जय जयकार हो, वो तो सतयुग में होगी जय जयकार। तुम जानते हो विनाश भी जरूर होने वाला है। आज कोई तख्त पर बैठा तो उनको उतार देने में कोई देरी थोड़ी करते, तो क्या इसको स्वर्ग कहेंगे? आज गद्दी पे बैठे कल उतार दिए गए, ये तो पूरा नरक है। इसको स्वर्ग कहना तो भूल है। कितने मूर्ख बुद्धि है। आज कोई जन्मा तो खुशी और सुख हुआ, मरा तो दुख। यहाँ तो सबसे नष्ट मोहा होना पड़े। न जन्मने वालों से सुख और न मरने वालों से दुख। यहाँ तो सबसे नष्ट मोहा होना पड़े। नहीं तो बाबा सर्विस पर जाने के लिए अभी नहीं कहेंगे। क्या कहा? सर्विस पर जाने के लिए कब कहेंगे? अगर दुनिया भी तरह है, किसी ने जन्म लिया, बच्चे ने ही जन्म लिया, कोई परिवार में खुश हो गए, हाँ। कोई मर गया, आंसू बहाने लगे। तो ऐसे सर्विस पर भेजने काबिल, ऐसे सर्विस फील्ड पर भेजने काबिल नहीं है। बाबा कहते हैं मैं तो नष्ट हुआ हूँ।
बाबा कहते हैं मैं तो नष्टो मोहा हूँ, किसी चीज में मोह क्यों रखूं, मैं कोई गृहस्थी थोड़े ही हूँ। एक तरफ कहते जानते नहीं है, प्रवृत्ति में रहकर बाप ने राजयोग सिखाया, और दूसरी तरफ क्या कहा, मैं कोई गृहस्थी थोड़े ही हूँ। ये किसने कहा, बाप ने कहा है? किसी चीज में मोह क्यों रखूं, मोह रखने वाला कौन है, ब्रह्मा की बात हो रही है। तो ब्रह्मा ही कह रहे हैं मैं कोई गृहस्थी थोड़े ही हूँ। थे तब थे, हमारी यशोदा माता भी साथ में रहती, सरस्वती बेटी भी साथ में रहती, तो ज्ञान भी देती, तो क्या गृहस्थी हुए, तो किसकी बात है मैं कोई गृहस्थी थोड़े ही, ब्रह्मा की बात है। वो खुद गृहस्थी नहीं। तुम बच्चे जानते हो बरोबर इस भंबोर को आग लगनी, विनाश में देरी थोड़ी लगती है। बाप समझाते हैं, तुम कहाँ भाषण करते हो, समझाते हो, आकर के बेहद बाप से वर्षा लो, हद के बाप से हद का वर्षा मिलता है। तुमने 63 जन्म इस नरक में लिया, मैं 21 जन्म के लिए तुमको वर्षा देने के लिए आया। अब रावण का वर्षा अच्छा या राम का वर्षा अच्छा? अगर रावण का अच्छा है तो उनको जलाते क्यों? शिव बाबा को कभी जलाते हो क्या? कृष्ण को थोड़े ही जलाते, न शिव बाबा को जलाते हैं न कृष्ण को जलाते हैं। वो तो है ही रावण संप्रदाय, विष से पैदा होते रहते हैं। ये है वैश्यालय विषय सागर, वो है वैश्लय शिवालय अमृत सागर। क्षीर सागर में विष्णु को दिखाते हैं। अब क्षीर का सागर थोड़ा ही होता है, दूध तो गऊ से निकलता है। तो कौन सा सागर हुआ? चित्रों में जो क्षीर सागर को दिखाया हुआ है, अगर वो क्षीर सागर नहीं होता है तो फिर कौन सा सागर होता है? ज्ञान दूध का सागर होता है। दूध तो गऊ से निकलता है। अब देखो कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, फिर अपने को शिवो हम कह देते, क्योंकि खुद पवित्र रहते हैं। दूसरे को ऐसे थोड़े ही कहते हैं। शिवो हम अपने को क्यों कह देते? तो अपने को शिवो हम कह देते, दूसरे को ऐसे थोड़े ही कहते तुम्हारे में ईश्वर है। कहते हैं तुम्हारे में ईश्वर नहीं है, तुम पतित हो। कौन कहते? आत्मा कहती है मैं पतित हूँ, अब परम पिता परमात्मा द्वारा पावन बन रही है, फिर पावन बन करके राज्य करेंगे। तुमने अनेक बार वर्षा लिया और गंवाया है। ये ड्रामा का चक्र भी बुद्धि में बैठ गया। सन्यासियों आदि की बुद्धि में ये चक्र होता ही नहीं। क्या घर घाट कर छोड़ करके बैठने वाले सन्यासी हैं, उनकी बुद्धि में ये चक्र का ज्ञान नहीं होता, अर्थात उस चक्र के ज्ञान पर उनको पूरा निश्चय नहीं होता। बाप समझाते हैं तुम सब पार्वतियां, मैं शिव हूँ। पार्वतियां यहाँ की बात है। पार्वती माने पार होने वाली, खुद पार नहीं होगी
वो दूसरों को पार नहीं लगा सकती। सूक्ष्म वतन में तो कथा आदि होती नहीं। अमर कथा तुमको सुनाते हैं अमरपुरी का मालिक बनाने के लिए। वह है अमर लोक, वहाँ तो सुख ही सुख है। मृत लोक में आदि मध्यंत दुख ही दुख है। कितनी अच्छी रीति से समझाते हैं। जिन्होंने कल पहले बाप से वर्षा लिया था उन्हों का यह पुरुषार्थ चलता है। इस समय तक जो मशीनरी चलती है पहले भी इतनी ही चली थी। बल बाबा कहते हैं तुम सर्विस ठंडी करते हो, परंतु ये भी समझाते हैं कि कल पहले जो तुमने सर्विस की थी वो ही अब करते रहते। पुरुषार्थ फिर भी करते रहना। छोटे छोटे दीपकों को तूफान हिलाए देंगे। खिवैया तो सबका एक ही बात है। हिंदी में कहावत है, बेड़ी हिंदी पार लगाओ, इनकी नैया को पार लगा दो। ड्रामा की भाभी ऐसी बनी हुई है, सब उस पुरानी दुनिया तरफ जाने। यहाँ है थोड़े क्या, जब विनाश होगा तो सब कहाँ जाएंगे? ज्यादा तादाद किधर जाएगी? द्वापर कलयुग रूपी पुरानी दुनिया की ओर। तुम कितने थोड़े हो, बल पिछाड़े में बहुत होंगे तो भी रात दिन का फर्क हो जाता है। वो सारी रावण संप्रदाय। बाप नशा तो बहुत करा है, क्या कहा? बल पिछाड़ी में तुम बच्चे भी बहुत होंगे, लेकिन फिर भी अभी तुम बच्चों में संख्या में, तुम्हारी संख्या में और बाद की संख्या में रात दिन का फर्क है। क्यों? लास्ट में भी जो निकलेंगे वो सब क्या होंगे? वो सारी रावण संप्रदाय। तो बाप नशा बहुत चढ़ाते। फिर बाहर को तुम परिवार का मुंह देखा तो नशा हल्का हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कैसा कि माउंट आबू से नीचे उतरे और नशा गायब हो जाए। आत्माओं को कहा जाता है तुम बाप से रूढ़िहन करो। बाबा हम आपके थे, आपने स्वर्ग में भेजा था, 21 जन्म राज्य किया, फिर 63 जन्म दुख पाया, अब हम आपसे वर्षा लेकर ही छोड़े। बाबा आप कितने अच्छे, हम आपको आदर करके भूले थे। बाबा कहते ये तो अनादि बना बनाया ड्रामा है। मेरी भी ये ड्यूटी है, मैं कल्पन पाकर के तुम बच्चों को माया से लिबरेट कर सृष्टि के आदि मध्यंत का ज्ञान सुनाता हूँ। मैं आता ही तब हूँ जब स्वर्ग बनाना है। तुम अब फरिश्ते बन रहे, प्योरिटी का भी साक्षात्कार कराते। तुमको नष्टो मोह भी बनना है। ऐसे नहीं पुरुषार्थ करते जाएं और पता न लगे कि हम कहाँ तक पवित्र बने। तो प्योरिटी का भी बाबा साक्षात्कार कराते रहते। कब? प्योरिटी का साक्षात्कार कौन सी पीरियड में कराते हैं? कैसे? किस पीरियड? जब तक बाबा साकार में रहा तो चढ़ती कला रही। फिर बाबा गुप्त हो गया, वाणी से परे होकर पाठ बजाया। तो बच्चों को अपना साक्षात्कार उस समय होने लगता है कि हम कितने गहरे पानी में। जब संग में है, सत्य के संग में है, तब श्रेष्ठ बने, ये तो कोई बड़ी बात नहीं। पर जब सत्य का संग न रहे फिर भी हम उसी स्टेज को पकड़े रहें तो कहेंगे पवित्र वायुमंडल में, पवित्र के संग में तो सब पवित्र बन जाते हैं। साकार में तो निश्चय है, साकार में है तो गुप्त पाठ बजा रहा है कि प्रत्यक्ष?
पार्ट बजा रहा है। प्रत्यक्ष बजा रहा है। हरिराम ये कह रहे हैं बाप प्रत्यक्ष पार्ट बजा रहा है। जब आप आए थे तब इसकी क्या हालत थी? झूठ बोल रहा है ना। तब उतार चढ़ाव होता है तो इसका मतलब है बाप गुप्त पार्ट बजा रहा है ना। बाबा ने वाणी में बोला है हॉस्टल में रहने वाले बच्चे तो टीचर को कब नहीं भूले। वहाँ तो प्रत्यक्ष हॉस्टल में टीचर रहा पड़ा है साथ। तो बाप है ये निश्चय बुद्धि अभी नहीं, अभी तो भूल जाते। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि बाप ने अभी बाप का रूप पकड़ा नहीं है। बाप क्या होता है ये अभी जाना नहीं है। लौकिक बाप को देखा होगा, बहुत से तो लौकिक बाप को ही नाक कान पकड़ के ठठराए देते। तुम्हारी बुलाया गई है क्लास में बात करवाए दी। लड़ाई हुई बड़े तो बड़ी मंजिल है। चलो यहाँ पता लग गया। तुमको नष्ट मोह बनना है। बाबा को अगर कोई कहते हैं बाबा हम सर्विस पर जा रहे हैं तो बाबा कहेंगे अगर तुम नष्ट मोह हो तो मालिक हो। सर्विस पर कब भेजें? जब नष्ट मोह हो जाए। जहाँ जाए वहाँ जाओ। मुझसे क्यों हो? मालिक हो। अंधों को राह बतानी है। नष्ट मोह नहीं है तो पूछते हैं बाबा हम सर्विस पर जाएं। नष्ट मोह हो तो ये भागे, वो ठहर ही नहीं सकते। क्या जो नष्ट मोह और स्मृति लब्धा बनेंगे वो सर्विस के बगैर रह नहीं सकते। बड़ी मंजिल है। बाप करके बच्चों पर कुर्बान जाते। पहले नंबर में तो ये बाबा था ना। त्याग तो सब करते हैं परंतु फिर भी इनका फर्स्ट नंबर है। किनका है? इनका त्याग तो सब करते हैं फिर भी इनका बेसिक नॉलेज में भी तो एडवांस नॉलेज में भी फर्स्ट नंबर है। इसलिए 83 में अव्यक्तवाणी में कहा हम 83 है तो 83 में 13 होना चाहिए ना। हम 83 इतने वर्ष हो गए ज्ञान चलते चलते और भी कोई 13 ही नहीं बना। इतनी ब्रह्मा कुमार कुमारी में सरेंडर हुए बैठते हैं, अभी तक कोई 13 ही नहीं बना। तो पूछा अव्यक्तवाणी 83 में 13 होना चाहिए। तो ब्रह्मा बेसिक नॉलेज में भी त्याग करने में फर्स्ट और एडवांस नॉलेज में भी। एडवांस नॉलेज तो फिर बहुत गहरी है, उसमें भी अगर फर्स्ट नंबर किसी को दिया जाए तो ब्रह्मा को ही दिया जा सकता है। बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनो। त्याग तो कर लिया लेकिन त्याग कर लेना अलग बात और देही अभिमानी पूरा बनना अलग बात। अपने को अशरीरी ही समझो। ये देह रूपी लाठी भी छोड़ो।
बेहद का बाप तुमको 21 जन्मों का वर्षा देते। अच्छा वो आवे कैसे? लिखा हुआ भी है ब्रह्मा के मुख से रचना रचते हैं, तो जरूर ब्रह्मा में ही आएंगे। ब्रह्मा को ही प्रजापिता कहा जाता है। ब्रह्मा को कैसे प्रजापिता कहा जाता है? यज्ञ के आदि में प्रजापिता ने ब्रह्मा को क्लैरिफिकेशन दिया, उनसे सरेंडर कराया, स्वीकार किया उन्हें। अपनी बन्नी बनाया। जब शरीर छूट गया तो वो टाइटल किसको मिलना चाहिए? प्रजापिता का। ब्रह्मा को टाइटल नहीं है। वही ब्रह्मा टाइटलधारी फिर किसी ब्रह्मा बच्चे में प्रवेश करता है, तो फिर उसे क्या कहा जाए? प्रजापिता ब्रह्मा। तो ब्रह्मा को ही प्रजापिता कहा जाता है। तो उस बेहद बाप से आकर के वर्षा लो, जो प्रजापिता ब्रह्मा कहा जाता है। तो उस बेहद बाप से, इससे नहीं, मैंने इसमें प्रवेश किया, इससे वर्षा नहीं मिलना। उस बेहद के बाप से वर्षा आकर लो। बेहद का बाप माने 500 करोड़ का बाप। ये बात है समझाने में लज्जा की कोई बात नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकीले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों की